विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू ने सामाजिक प्रकल्पों का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं से कहा कि हम हर पल मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी हम जन्मोत्सव मनाते हैं। हम वासना में फंसे हुए हैं, जबकि ईश्वर ने हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए भेजा है। गोकुल धाम और बरसाना बना कथा स्थल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। कथा स्थल भक्तों से खचाखच भरा रहा। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समाज सेवी पार्षद मुरलीधर गोयल और ट्रस्टी सुमन गोयल एवं भक्तों ने आगरा वासियों से बल्केश्वर पार्क में आयोजित भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाने की अपील की। बहुत भाग्यशाली हैं हम सब आगरा वासी। आगरा वासियों को बल्केश्वर धाम और बल्केश्वर की धरा पे ही वृंदावन मिल गया, यही बरसाना मिल गया। गोविंद भी यहाँ हैं, किशोरी भी यहाँ हैं और सभी आगरा वासी आनंद ले रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से यहाँ कथा प्रसंग चल रहा है। आज परीक्षित जी का जन्म भी है। ऐसा अद्भुत माताएं किशोरी और श्री गोविंद के ध्यान करते हुए इतनी मंत्रमुग्ध है, इतनी ध्यान में इतनी डूबी हुई है कि वो एहसास कर रही हैं कि हम वृंदावन में कथा सुन रहे हैं, गोविंद की कथा वृंदावन में सुन रहे हैं। आज पूज्य बापू जी ने दो सेवा के प्रकल्प, पौधारोपण का प्रकल्प, पर्यावरण का संदेश पूरे विश्व को दिया है। और आज यमुना माँ की आरती भी पूज्य गुरुदेव ने की है। स्वच्छता का संदेश पूरे विश्व को दिया है। ऐसे सामाजिक प्रकल्पों के साथ श्रीमद् भागवत कथा ये जुड़ी हुई है, जो कि 22 अगस्त से 28 अगस्त तक निरंतर माँ यमुना की कृपा से ये गंगा बह रही है। बाबा बल्केश्वर नाथ की ऐसी अनंत कृपा है कि जन जन को, आगरा वासियों को, यहाँ सबको दर्शन, बिहारी जी के, बाबा बल्केश्वर नाथ के सबके दर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए सभी आनंद लें। तो बाबा बल्केश्वर नाथ के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्त जो कथा में हम आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा के प्रेमी हैं, वे आप स्वयं भी आएँ और अपने साथ 5 भक्तों को लेकर जरूर आए, क्योंकि 5 भक्तों को लाने पर 5 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यही मेरी सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, सभी गोविंद के प्रेमियों से प्रार्थना है, सभी आगरा वासियों से प्रार्थना है कि 5 भक्तों को लाकर कथा श्रवण करा दो। सच्ची भक्ति तो यही है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा बल्केश्वर पार्क में भोलेनाथ की के आशीर्वाद से, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से आज द्वितीय दिवस है, जिसमें आज व्यासपीठ से महाराज जी कपिल मुनि के बारे में आज दृष्टांत बता रहे हैं, कपिल मुनि की कथा सुना रहे हैं कि कपिल मुनि कौन थे, कैसे थे, क्या थे और फिर कथा कैसे शुरू हुई थी, उसके बारे में बता रहे हैं। भक्त लोग, श्रद्धालु बड़े मग्न होकर के बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और जब भजन गाते हैं गुरुजी तो सब महिलाएं ऐसे झूम उठती हैं जैसे कि ब्रज की बालाएं झूम रही हैं और सबको बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं पुनः फिर कहना चाहूँगी आगरा वासियों से, मित्रगणों से, अपने संबंधियों से कि जो भी इस न्यूज़ के माध्यम से और अखबार के माध्यम से हमारा संदेश पहुंच रहा हो, जहाँ तक सभी लोग आइए। ऐसा मौका शायद फिर मिले या ना मिले, कलयुग का दौर चल रहा है। हम लोगों को ये धार्मिक कार्यों में हमेशा हिस्सा लेना चाहिए और भागवत कथाएं हमें सुननी चाहिए। यही हमें मुक्ति दिलाएंगी, यही हमारा मोक्ष का साधन है और गुरु तक पहुंचने का। गुरु हमारे जीवन में अवश्य होने चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें सही दिशा दिखाते हैं और भगवान तक हमें पहुंचाते हैं। कथा का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच में अभी प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर ऋषि मुनियों के द्वारा ये भागवत बता रहे हैं हमारे चिन्मयानंद बाबू जी। और आज
एक खास बात है कि आज वृक्षारोपण बाबूजी के हाथों से हुआ है और बहुत अच्छा लगा कि उनके हाथों से वृक्षारोपण हुआ। और सभी आगरा वासियों से और सभी से कहना चाहूँगी कि वृक्षारोपण जरूर करें, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी है, इसलिए वृक्षारोपण। श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंदु से आज दूसरा दिन है इस कथा का, और बल्केश्वर के लोगों का बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 10 वर्ष के बाद यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ आप जनमानस के सैलाब को देखकर समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी भक्ति की भावना बह रही है, और सभी इस श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं और अपने आप को बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं। आज कथा का दूसरा दिन है। यहाँ पर बाबूजी आज कपिल मुनि के बारे में बताएंगे और कथा में बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं सभी शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि इस भागवत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारें और कथा का आनंद लें।